बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। गरीबी ने उनके जीवन को घेर रखा था। उनके घर में न तो पर्याप्त अन्न था और न ही ढंग से पहनने को कपड़े। फिर भी सोहन बड़ा ही ईमानदार और दयालु इंसान था। वह मानता था कि अच्छे कर्म का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। सोहन रोज सुबह खेतों में काम करने जाता, पसीना बहाता, पर किस्मत उसकी मदद नहीं कर रही थी। कई बार तो घर में खाना भी नहीं बन पाता। उसकी पत्नी रूपवती हर बार उसे ढाढ़स बंधाती, भाग्यवान, हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक दिन दोपहर को एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आया। वह भूख से कांप रहा था, चेहरा मुरझाया हुआ था। साधु फोल्डेड हैंड्स करके बोला, माँ बेटा, थोड़ा भोजन दे दो, बहुत दिनों से भूख से व्याकुल हूँ। रूपवती चौंक गई। उसने सोचा कि घर में बस 2 लोगों के खाने लायक ही चावल है, एक सोहन के लिए और एक उसके लिए। तभी सोहन घर लौटा और उसने पत्नी की चिंता देखी। सोहन ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान? रूपवती ने उत्तर दिया, ये बाबा भूखे हैं। अगर मैंने इनको तुम्हारे हिस्से का चावल दे दिया तो तुम भूखे रह जाओगे। सोहन मुस्कुराया और बोला, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर मैंने बाबा को भूखा लौटा दिया तो ये भोजन मेरे गले से भी नहीं उतरेगा। जाकर मेरे हिस्से का भोजन बाबा को दे दो। रूपवती की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सोहन की बात मानी। वह चावल का हिस्सा बाबा को दे आई। साधु भोजन पाकर प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, धन्यवाद बेटा। भले ही आज तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन तुम्हारी मेहनत और नेक दिली का फल अवश्य मिलेगा। अगले ही दिन सुबह सुबह सोहन और रूपवती अपने खेत की तरफ गए। वे दोनों कई दिनों से एक कुआं खोद रहे थे, मगर उसमें एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा था। खेत सूख रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थीं। सोहन बोला, देखो रूपवती, हमारे कुएं में तो अभी तक पानी नहीं है। रूपवती बोली, हाँ भाग्यवान, न जाने प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर भी सोहन हिम्मत नहीं हारा। वह कुएं में उतरकर खुदाई करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद अचानक एक बड़ा पत्थर टूटा और उसमें से पानी फूटकर बाहर आने लगा। सोहन हैरानी से चिल्लाया, अरे, ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये तो मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है। बाबा सही कह रहे थे, कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेतों की सिंचाई अच्छे से कर सकूंगा। सोहन दौड़कर ऊपर आया और पत्नी को खुशी खुशी बताया, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। कुएं में पत्थर से पानी निकल रहा है। रूपवती ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, सचमुच प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती में कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीता और उसी पानी से सोहन ने अपने खेतों को सींचा। देखते ही देखते उसकी जमीन पर हरी भरी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग हैरान थे। सबने कहा, सोहन और रूपवती ने भूखे साधु की सेवा की, इसलिए ईश्वर ने उन्हें यह वरदान दिया। सोहन सबको समझाता, भाइयों, याद रखना, जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता।